नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूरत की एक युवा मॉडल तानिया सिंह की दुखद और उलझी हुई कहानी की। ये कहानी है सपनों की, एक अधूरे रिश्ते की और उस अनकहे दबाव की जो एक जिंदगी पर इतना भारी पड़ गया कि वो टूट गई। तारीख थी 19 फरवरी। सूरत के एक अपार्टमेंट में सुबह का वक्त था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, सिवाय एक बंद दरवाजे के। और ये कोई आम दरवाजा नहीं था। ये वो दरवाजा था जिसके पीछे एक पूरी जिंदगी थम चुकी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी सुबह से। चलिए देखते हैं कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या सच छिपा था, जिसे देखकर एक परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। देखिए, तानिया का रोज का रूटीन था कि वो सुबह 8 बजे तक अपने कमरे से बाहर आ जाती थी। लेकिन उस दिन 10 बज गए और वो बाहर नहीं आई। जाहिर है पिता को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, कोई जवाब नहीं। जब उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल गया और अंदर का जो मंजर था वो शायद किसी भी पिता के लिए सबसे बुरा सपना होता है। लेकिन इस पूरी घटना को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर तानिया सिंह थी कौन, क्योंकि वो सिर्फ एक खबर या एक नाम नहीं है। वो एक जीती जागती इंसान थी जिसके अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थीं। तो तानिया की उम्र थी सिर्फ 22 साल। सूरत के कॉलेज से मॉडलिंग और फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही साथ इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती थी। मतलब अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका परिवार वैसे तो राजस्थान से था, लेकिन बिजनेस की वजह से सूरत में ही बस गया था। घर में वो अपने माता पिता के साथ रहती थी और उसका एक भाई कनाडा में पढ़ाई कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि उस सुबह से पहले वाली रात, यानी उसकी जिंदगी की आखिरी रात, हुआ क्या था। चलिए सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसके आखिरी कुछ घंटों में क्या हुआ होगा। 18 फरवरी की रात करीब 10 बजे का वक्त था जब तानिया घर लौटी और सीधे अपने कमरे में चली गई। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था फोन कॉल्स का एक लंबा सिलसिला जो देर रात करीब 2 बजे तक चलता रहा। उसने कनाडा में अपने भाई से बात की, अपने इवेंट मैनेजर से बात की और सबसे अहम, लंदन में अपनी एक दोस्त से वीडियो कॉल पर बहुत लंबी बात की। अपनी लंदन वाली दोस्त से बात करते हुए तानिया ने जैसे अपना दिल खोलकर रख दिया। उसकी बातों से ना एक गहरी उलझन और दर्द साफ झलक रहा था। उसने दोस्त को बताया कि वो दो तरफ से फंसी हुई है। एक तरफ घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे थे और दूसरी तरफ वो अपने पास से एक रिश्ते की यादों से बाहर नहीं आ पा रही थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें एक बहुत ही अजीब, हैरान करने वाली चीज मिली। तानिया के कानों में ईयरफोन तब भी लगे हुए थे। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो अपने आखिरी पलों में भी किसी से बात कर रही थी? ये एक छोटा सा सुराग है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और तानिया की आखिरी बातचीत से ही एक नाम सामने आया। एक ऐसा रिश्ता जो शायद उसकी इस पूरी परेशानी की जड़ में था। एक नाम जो वो बार बार ले रही थी। वो नाम था अभिषेक शर्मा का। जी हाँ, वही अभिषेक शर्मा जो एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। इसी नाम के साथ इस कहानी में एक नया और बहुत ही अहम मोड़ आ जाता है। तो इन दोनों की कहानी शुरू कैसे हुई? करीब 2 साल पहले सूरत में एक रणजी मैच के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली और करीब 1 साल तक ये रिश्ता चला। लेकिन फिर दोस्त के मुताबिक एक क्लब में किसी बात पर बहस हुई और अभिषेक ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। ब्रेकअप के बाद भी ऐसा लगता है कि तानिया के मन में चीजें खत्म नहीं हुई थी। अपनी आखिरी रात को भी उसने अभिषेक को कई मैसेजेस भेजे, पर वो सारे मैसेज अनसीन रहे, मतलब देखे तक नहीं गए। एक तरफ से लगातार बात करने की बेचैनी थी और दूसरी तरफ से पूरी तरह खामोशी। तो अब इस पूरी घटना के बाद मामला पुलिस के पास है और पुलिस उन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है जो तानिया अपने पीछे हमेशा के लिए छोड़ गई है। और इस केस को जो चीज़ सबसे ज़्यादा उलझा रही है वो ये है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अब जब कोई आखिरी खत ही नहीं है तो पुलिस के पास क्या बचता है? सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज और गवाहों के बयान, जिनके आधार पर सच तक पहुंचना है। अब क्योंकि कोई नोट नहीं है तो पुलिस एक खास एंगल से जांच कर रही है, जिसे कहते हैं आत्महत्या के लिए उकसाना। इसका मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो कानून ये देखता है कि क्या किसी शख्स के बर्ताव, उसकी बातों या हरकतों ने किसी दूसरे इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपनी जान ले ली।
और इसी सिलसिले में अब अभिषेक शर्मा से भी पूछताछ की जाएगी। तान्या की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही गहरा और मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। क्या सिर्फ एक अधूरा प्यार और परिवार का सामाजिक दबाव वाकई इतने भारी पड़ सकते हैं कि कोई इंसान अपनी जिंदगी ही खत्म करने का फैसला कर ले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर और अपने समाज में खोजना होगा।